गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ऑल माय डियर, कैसे हो? एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन? ठीक है। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। ओके शीतल, चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी था और इसलिए क्लास जो है लेट लेट से स्टार्ट हो रही है, तो और हो सकता है आज मैं क्लास आज जल्दी भी छोड़ दूँ। चलो ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज क्या करना है? आज बस जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था उसको कंटिन्यू करना है, और क्या है ना। नहीं, मैं जम्मू में नहीं हूँ भाई, मैं अभी जम्मू नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ कैमरा को। चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा मुझे बताना क्या चल रहा था लास्ट क्लास में। लास्ट में हमने क्या पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा मुझे बताना। रोस्टिंग हो गया था? ओके 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 ओके, थैंक यू। चलो अब जो है, तो मैंने आपसे बताया था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है ओर्स को जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स जो भी जिस भी फॉर्म में है, चाहे हाइड्रोक्साइड में है, कार्बोनेट में है, और जिस भी फॉर्म में है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, और रोस्टिंग में हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। कैल्सिनेशन में हम लोग हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर्स का, है ना, यूज करते हैं, और रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड ओर्स का यूज करते हैं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रोस्टिंग में हम लोग किस टाइप का ओर का यूज करते हैं, तो हम लोग सल्फाइड ओर्स का यूज करते हैं। ठीक, तो अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन, है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं ओर्स का। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में 2 मेथड था, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो है 3 मेथड्स था। कौन कौन? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और जो है एक आपका था फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद फिर आ गया कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, जिसमें 2 चीज पढ़ा हमने, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। ठीक है, लेकिन रिडक्शन के पहले हम लोग जो है थोड़ा सा फ्लक्स और स्लैग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्लक्स और स्लैग? ठीक, तो देखो हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो करते हैं, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होता है, तो उसमें कुछ इंप्योरिटी जो है उसमें रह जाता है। अभी ऐसा नहीं कि 100% इंप्योरिटी जो है निकल चुका है, ऐसा नहीं। 100% इंप्योरिटी हमारा सबसे लास्ट स्टेप में निकलता है, जब हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं मेटल का रिफाइनिंग करते हैं, तब जाके 100% इंप्योरिटी निकलता है। 100% तो नहीं निकलता है ना। हाँ, रिफाइनिंग सबसे लास्ट स्टेप रिफाइनिंग होता है ना। तो सबसे लास्ट स्टेप में जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, तब जाके वहां सारे के सारे इंप्योरिटी खत्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 100% खत्म हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। चलो थोड़ा बहुत रह जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंप्योरिटी, सारे के सारे गैंग हमारे ओर से निकल चुका है, ऐसा नहीं है, अभी भी है। तो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर्स में जो इंप्योरिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लक्स के जो है फ्लक्स के थ्रू, फ्लक्स के मीडियम से जो है हम लोग उसको निकालते हैं, है ना।
और ये फ्लक्स और इम्प्यूरिटी दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। ठीक है, तो लिखना कि थोड़ा सा आप लिखना इसी में, ये इसी स्टेप में है, ये अलग नहीं है, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेप में ही मैं आपको बता रहा हूं। फ्लक्स स्लैग है ना, ये मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बता रहा हूं, तो इसी में आपको लिखना है। थोड़ा सा हेडिंग देना, फ्लक्स एंड स्लैग, ये हेडिंग देना आप, फ्लक्स एंड स्लैग। ठीक है, चलो क्या होता है फ्लक्स और स्लैग, तो लिखना कि समटाइम्स force obtained from calcination or roasting have still some impurities, ब्रैकेट में आप गैंग लिख लेना, गैंग। ठीक है, मिस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें जो ओर्स मिलता है, मिस ऑक्साइड ओर्स जो मिलता है, उस ऑक्साइड ओर्स में अभी भी इम्प्यूरिटी है। तो उस इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। तो फिर लिखना कि इन ऑर्डर टू remove such impurities we have to use फ्लक्स। हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स क्या करता है, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स कंबाइंस विथ गैंग to form slag, तो स्लैग का फॉर्मेशन करता है। हो गया, हेडिंग है फ्लक्स एंड स्लैग, हेडिंग है फ्लक्स एंड स्लैग, SLAG, फ्लक्स एंड स्लैग, ये है हेडिंग। इस चैप्टर में और 3 लेक्चर होगा, है ना, 2 to 3 लेक्चर, 3 लेक्चर मिस है ना, 3 लेक्चर्स तो काफी हो गया, 2 लेक्चर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 2 लेक्चर्स में तो नहीं हो पाएगा, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो हो गया, तो देखो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि कैल्सिनेशन और नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा, अभी इसको खत्म तो होने दो सृष्टि,
तो मैंने कहा कि भाई जो है, जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें जो ओर मिलता है, क्या मिलता है हमें? ऑक्साइड ओर मिलता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद। तो उस ऑक्साइड ओर में भी जो है कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज रहता है। अर्थी इम्प्योरिटी यानी अर्थ का, है ना, सैंड वगैरह, है ना, रहता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लक्स का यूज करते हैं। ये फ्लक्स क्या करता है? इस गैंग से यानी इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके, जब ये दोनों रिएक्ट करता है, तो आप जानते हो कि दो सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है केमिकली तो एक प्रोडक्ट बनाता है। तो दोनों जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? तो स्लैग का फॉर्मेशन करता है। मीन्स के फ्लक्स प्लस गैंग, है ना, गैंग, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चे? तो ये दोनों कंबाइन करके बनाता है स्लैग। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि फ्लक्स और गैंग दोनों मिलकर क्या बनाता है? तो स्लैग का फॉर्मेशन करता है। चलो, अब ये जो इम्प्योरिटी है, तो ये इम्प्योरिटी जो है मिस ऑक्साइड ओर में जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी एसिडिक भी हो सकता है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं कि ये जो फ्लक्स है, मिस जो इम्प्योरिटी है ना, ऑक्साइड ओर में जो इम्प्योरिटी है यानी जो गैंग है, वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है ना। अगर एसिडिक है इम्प्योरिटी तो हम लोग फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? बेसिक, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करता है। अगर इम्प्योरिटी यानी कि गैंग अगर बेसिक है तो हम लोग फ्लक्स कैसा यूज करेंगे? एसिडिक। आप कहोगे फ्लक्स क्या होता है सर? तो फ्लक्स कुछ नहीं, वो कंपाउंड है। फ्लक्स कंपाउंड है ना। ये एसिडिक होता है और बेसिक होता है, ठीक। तो फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स एक कंपाउंड है ना, ठीक है। ये कंपाउंड है जो क्या होता है? तो दो टाइप का होता है ना। एक तो एसिडिक होता है, एसिडिक कंपाउंड, यानी कि एसिडिक फ्लक्स मीन्स इसमें एसिडिक कंपाउंड होता है, और बेसिक फ्लक्स यानी बेसिक कंपाउंड होता है ना, बेसिक फ्लक्स। अब इसमें हम लोग किसका किसका कौन कौन सा कंपाउंड का यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है ना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, है ना, वी हैव। तो हम लोग कोई भी यूज नहीं करते हैं। अगर गैंग न्यूट्रल है तो फिर हमें, है ना, हमें इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना, इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। यहां सिर्फ एसिडिक और बेसिक की हम लोग बात करेंगे। तो एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। अब एसिडिक फ्लक्स में आप जानते हो कि मैंने क्या कहा? फ्लक्स क्या है? कुछ नहीं है, वो कंपाउंड ही है भाई, है ना। कंपाउंड का ही नेम को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब एसिडिक में क्या होगा? तो आप जानते हो कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना, वो क्या होता है? एसिडिक होता है। और जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। आप ये जानते हो ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। तो जो है एसिडिक फ्लक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो एसिडिक कंपाउंड का यूज करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। और बेसिक फ्लक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो बेसिक कंपाउंड का यूज करते हैं, यानी मेटालिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो यहाँ हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना, यहाँ हम लोग जनरली यूज करते हैं SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना। और हम लोग यूज करते हैं P4O10, है ना। तो ये दोनों P4O10 या P2O5, है ना, इसी का ये डायमर होता है, P2O5 का डायमर होता है ना, P4 और O10, ठीक। तो ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक फ्लक्स होता है। बेसिक फ्लक्स में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, मेटल का ऑक्साइड है, ओके, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, मैग्नीज ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, ZnO का यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड, PTC, है ना। ये सब जनरली जो है यूज होता है, यही यूज होता है जो मैंने लिखा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड की कमी नहीं, बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड है, बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन हम लोग यही जनरली यूज करते हैं। बुक में भी आपको यही मिलेगा। अरे स्लैग में तो होगा ही भाई, स्लैग में तो इम्प्योरिटी होगा ही। देखो तो स्लैग कैसे बना है? फ्लक्स और गैंग से ही तो बना है ना।
फ्लक्स और गैंग से बना है तो इम्प्योरिटी तो उसमें होगा ही ना, और यही तो हमें बाहर निकालना है ना। देखो ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, यही ये स्लैग जो है, इस स्लैग को ही तो हमें बाहर निकालना है ना, ठीक। क्योंकि ये फ्लक्स, ये हमने ये फ्लक्स जो है ये क्या है, ये तो एडिशनल कंपाउंड है ना जो हमने दिया। क्यों दिया, हम लोग कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, देखो सुनो, हम लोग कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, ताकि रिएक्शन जो है कम टेम्परेचर पर हो जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाए। उसी तरह से हम लोग फ्लक्स का यूज कर रहे हैं। फ्लक्स क्या करता है, तो इम्प्योरिटी को निकाल देता है, गैंग को निकाल देता है ना। फ्लक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें तो मेटल चाहिए भाई, हमें मेटल चाहिए, है ना। हमको फ्लक्स से क्या मतलब, फ्लक्स हम लोग इसलिए यूज किए जो है उस ऑक्साइड ओर में जो गैंग है उसको हम लोग निकाल सके। तो फ्लक्स और गैंग है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेता है ना। क्योंकि गैंग जो है इधर एसिडिक होगा या बेसिक होगा तभी ये काम करेगा फ्लक्स, नहीं तो काम नहीं करेगा। अगर गैंग बेसिक नेचर का है तो हम लोग फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे, और गैंग जो है अगर एसिडिक है तो हम लोग बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे, बस इतना ही। और ये जो स्लैग निकलेगा, इस स्लैग को हमें क्या करना है, इसको हम लोग बाहर कर देना है, इसको आउट कर देना है। जब लोग इसको आउट कर देंगे तो हमारा क्या बचा रह जाएगा, हमारा वहां मेटल ऑक्साइड बचा रह जाएगा। फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, उसका फिर हम लोग रिएक्शन करेंगे। बात समझे। एसिड और बेस दोनों कंबाइन करेगा तो एक न्यूट्रल कंपाउंड का तो फॉर्मेशन करता है ना भाई, है ना। एसिड और बेस कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना। तो सॉल्ट जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। पढ़ा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो स्लैग एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसे हमें बाहर फेंक देना है निकाल के, है ना, ठीक है। जस्ट उसी तरह से जैसे आप बनाना लाते हो तो उसका छिलका क्या करते हो, फेंक देते हो ना भाई, है ना। आप जो है ऑरेंज लाते हो उसका छिलका फेंक देते हो ना, है ना। उसी तरह से स्लैग को हमें रखना नहीं है, स्लैग को हमें बाहर कर देना है। उससे मतलब क्या है, हमें तो ऑक्साइड और चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक फ्लक्स, अब देखो, है ना, एसिडिक फ्लक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, तो एसिडिक फ्लक्स हम लोग यूज करेंगे कब, जब गैंग क्या होगा, तो बेसिक होगा, बेसिक जब गैंग होगा तो हम लोग यूज करेंगे। अब स्लैग, बात स्लैग की है, तो स्लैग के हमें ये नहीं पढ़ना कि स्लैग एसिडिक है बेसिक है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, क्या है हाँ। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि स्लैग एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल क्यों हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि ये कितना ज्यादा एसिडिक है, ये कितना ज्यादा बेसिक है ना। ये दोनों कितना ज्यादा एसिडिक और कितना ज्यादा बेसिक है, उस पर डिपेंड करता है स्लैग का नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th में। अगर एसिडिक ज्यादा होगा और बेसिक नेचर कम होगा तो एसिडिक स्लैग बनेगा, लेकिन अगर बेसिक ज्यादा होगा एसिडिक कम होगा इधर, तो स्लैग बेसिक बन जाएगा। और दोनों का जो है सेम अगर होगा, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड फ्लक्स और बेस जो है गैंग दोनों का सेम होगा, तो हमें न्यूट्रल स्लैग मिलेगा, कोई मतलब नहीं है स्लैग से। ठीक, चलो हो गया। चलो जैसे मान लेते हैं कि गैंग जो है, गैंग आपका जो मान लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कैसे है ना। अगर गैंग किसी ऑक्साइड में, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, तो ये गैंग है, दिस इज द गैंग, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है तो आप देख लेना नेचर, ये कैसा होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है। तो चूंकि ये बेसिक है गैंग, इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें जो फ्लक्स यूज करना है वो एसिडिक यूज करना है। तो आप, मैंने 2-3 लिस्ट जो है 2-3 नेम आपको बताया, आप किसी का भी यूज कर लो, चलो आप SiO2 का यूज कर लो। तो क्या बना लेगा, तो ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो ये बना लेता है MgSiO3। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। अब कहोगे सर यार कैसे इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे इसको हम लोग अलग करेंगे, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं कि स्लैग को हम लोग कैसे अलग करेंगे ऑक्साइड ओर से, ठीक है। लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूं रिएक्शन,
मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट। चलो ये तो एसिडिक हो गया। अगर मान लेते हैं कि अगर गैंग आपका, ये गैंग अगर आपका बेसिक हो, है ना, बेसिक गैंग हो, बेसिक गैंग हो, और फ्लक्स कैसा हो, तो फ्लक्स आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आपको एसिडिक फ्लक्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो है, आपको क्या करना है, तो गैंग के नेचर को देखकर आपको यूज करना है फ्लक्स का, ठीक। तो गैंग अगर बेसिक है तो फ्लक्स हम लोग यूज करेंगे एसिडिक, और बोथ आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म, ठीक है, हो गया, है ना। मैंने एसिडिक किया, अच्छा आप बेसिक करना है, चलो अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, चलो मैं, है ना, स्लैग, सॉरी, गैंग, अगर गैंग अगर एसिडिक हो जाए, गैंग अगर एसिडिक हो जाए, तो हमें फ्लक्स कैसा यूज करना है, तो फ्लक्स हमें बेसिक यूज करना है, और ये दोनों कंबाइन करके ये स्लैग बनाएगा, ठीक, ये दोनों मिलकर स्लैग बनाएगा। अब गैंग एसिडिक हो जैसे कि SiO2 हो जाए, तो यहाँ हमें बेसिक फ्लक्स का यूज करना है, बेसिक फ्लक्स जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये बेसिक हो गया, और ये दोनों कंबाइन करके CaSiO3 ये क्या बना देगा, स्लैग बना देगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कैल्शियम सिलिकेट कहेंगे, कैल्शियम सिलिकेट कहेंगे इसको, ठीक। अरे पिछले एग्जाम्पल तो लिखा भैया, कितना बार लिखूंगा। चलो अब हमारे ऑक्साइड ओर में क्या है, अब हमारे ऑक्साइड ओर में एक तो ओर तो है ही ऑक्साइड का, उसके साथ स्लैग भी है ना, क्योंकि ये, है ना, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपका क्या है, तो ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड ओर है, और इसी ऑक्साइड ओर में आपका क्या बन रहा है, तो इसी ऑक्साइड ओर में आपका स्लैग भी बन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्लैग को जो है सेपरेट करना है, किससे, ऑक्साइड ओर से। तो क्या करते हैं बच्चे, तो हम लोग इसको जो है गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, है ना, यहाँ हम लोग इसको हीट देते हैं, है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर, मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर मीन्स क्या, मीन्स कि हम लोग को क्या करना होता है, तो बिल्कुल इसको जो है लिक्विफाइड करना होता है, मेटल ऑक्साइड और दोनों को हम लोग को क्या करना होता है, लिक्विफाइड करना होता है। कितना टेम्परेचर हम लोग देते हैं, जब हम लोग लिक्विफाइड करते हैं, जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है बच्चे, तो क्या होता है, तो स्लैग जो है, स्लैग क्या होता है, ये लाइटर होता है देन,
हो गया। चलो इधर मैं कैमरा थोड़ा सा इधर कर रहा हूं। हाँ, स्लैग का डेंसिटी कम होता है, मैं वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो देखो यहाँ क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि ये स्लैग जो है, स्लैग क्या होता है, तो स्लैग ऊपर चला जाता है और जो ऑक्साइड हो रही है नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि स्लैग का जो डेंसिटी होता है वो ऑक्साइड ओर से कम होता है, इसलिए स्लैग ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये फ्लोट करता है किस पर? ऑक्साइड ओर पर। तो स्लैग है ना जो है ऑक्साइड ओर पर फ्लोट करता है, तो हम लोग यहाँ से इसको बड़ी आराम से जो है फिजिकली जो है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि स्लैग इज लाइटर देन कोर्स, है ना। मीन्स इसका डेंसिटी जो है, मीन्स आप कह सकते हो कि दैट इज स्लैग हैज लेस डेंसिटी देन ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो ओर से इसका डेंसिटी कम होता है, इसीलिए क्या होता है, तो यहां फिर लिखना कि स्लैग फ्लोट्स ओवर द ऑक्साइड ओर, है ना। ये ऑक्साइड ओर के ऊपर जो है ये फ्लोट करता है और इसको फिर हम लोग बड़ी आराम से फिजिकली इसको हम लोग जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, इसको लिखो, डायग्राम बनाओ। ओके ओके, मैं कैमरा से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है अब? सर आज जल्दी छुट्टी कर दो। क्यों भाई? आज क्या, आज कोई पढ़ रहे हैं क्या? हो गया ना? चलो आज तो मैं खुद जो है थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए आज तो मैं जल्दी छोड़ ही दूंगा। जल्दी नहीं मिस, थोड़ा पहले छोड़ दूंगा। हो गया? हुआ कि नहीं भाई? हो गया? अगर नहीं हुआ है तो मैं कैमरा फिर से ये कर दे रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, ठीक है, हो गया। लेफ्ट राइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लो। लेफ्ट वाला तो ही कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, राइट वाला भी देख लो आप। ठीक है, हो गया। चलो, ओके ओके।
चलो एक पॉइंट लिख लेना आप, मैंने भूल गया था लिखना, ठीक है, लिख लेना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कहाँ होता है? तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, और EVERB, रिवर्बरेटरी, EORY, रिवर्बरेटरी फर्नेस। एक तरह का फर्नेस होता है, ठीक है, उसमें होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है अक्सर पूछता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं, है ना। फर्नेस होता है एक तरह की चूल्हा होता है ना, मीन्स उतना सिंपल भी नहीं होता है, ठीक है। चलो 3 स्टेप तो कंप्लीट हो गया अपना। हाँ भट्टी, सही समझा, भट्टी है ना, ये भट्टी होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, है ना। तो 3 स्टेप है ना, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 4th स्टेप में हम लोग चलेंगे और वो है रिडक्शन ऑफ ओर्स। रिडक्शन मीन्स क्या? रिडक्शन मीन्स आप जानते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ हमें हाइड्रोजन को ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमें 3rd स्टेप में क्या मिला, तो हमें ऑक्साइड ओर मिला। अब ऑक्साइड ओर मिला तो हमें क्या करना है, ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन को हटाना है ना, ऑक्सीजन को हटाना है, तभी तो हमें मेटल मिल पाएगा। तो अब हमें ऑक्सीजन को हटाना है, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग रिडक्शन करते हैं, है ना। तो जब रिडक्शन करेंगे तो हमें ऑक्साइड ओर से फिर क्या मिलेगा, तो हमें मेटल मिलेगा, और फिर लास्ट में हम लोग मेटल का रिफाइनिंग करेंगे, फिर मेटल जो है प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर लिखना, तो स्टेप 4 लिखना बच्चे, और स्टेप 4 में लिखना रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड ओर जो हमें ऑब्टेंड हुआ है किससे, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब कैसे रिड्यूस करते हैं, तो देखो, तो लिखना कि ऑक्साइड ओर ऑब्टेंड फ्रॉम कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग is reduced to corresponding metals by using some elements। तो कुछ एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं by using some elements। सम एलिमेंट्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, सच एज, तो कार्बन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, है ना, कार्बन का यूज करते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। एल्युमिनियम का यूज करते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम का हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में।
हो गया? ओके। तो हम लोग कार्बन से रिडक्शन करते हैं, कार्बन प्रोसेस, हाइड्रोजन से और एल्युमिनियम से। तो हम लोग क्या करते हैं रिडक्शन में, हम लोग क्या करते हैं, तो जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास है, तो उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ क्या करते हैं, तो गर्म कर देते हैं। गर्म कितना करते हैं, तो एबव द मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल का ऑक्साइड है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर मीन्स क्या हुआ कि इतना टेम्परेचर देना है कि ऑक्साइड जो है, जो मेटल का ऑक्साइड है वो मेल्ट हो जाए, मीन्स वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म से कार्बन जो है रिएक्शन नहीं करता है। कार्बन मेटल ऑक्साइड से कब रिएक्ट करेगा, जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा या वेपर फेज में होगा, गैस फेज में होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाई टेम्परेचर देके उस मेटल ऑक्साइड को मेल्ट करा के लिक्विड में चेंज कर देते हैं, और उसमें जब हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं तो जो मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है बच्चे, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, तो कार्बन रिएक्ट कर लेता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है ना, और वहां हमें क्या मिलता है, तो वहां हमें मेटल मिल जाता है। ठीक, तो लिखना, तो सबसे पहले लिखना बच्चे लोग रिडक्शन बाय कार्बन। सबसे पहले लिखना रिडक्शन बाय कार्बन, यहां ए बी सी डी करके लिखना, ए रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन से रिडक्शन। ठीक, तो लिखना कि द मेटल ऑक्साइड obtained from calcination or roasting is mixed with carbon and heated at high temperature above the मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आप टेम्परेचर यूज करोगे तभी तो मेल्ट करेगा, लिक्विड में चेंज होगा मेटल का ऑक्साइड, और तभी कार्बन रिएक्ट करेगा, है ना। तो फिर यहां क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड, है ना, फिर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, ऐसा करने से क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड, है ना, टू फॉर्म मेटल। ये रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया? तो देखो, मीन्स की मेटल ऑक्साइड कौन सा मेटल, जैसे हम लोग यहाँ यूज करते हैं, हम लोग यहाँ यूज करते हैं टीन ऑक्साइड का, ठीक है, टीन ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करोगे तो टीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हाई टेम्परेचर देते हैं, मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अच्छा, कितना टेम्परेचर हमें कहाँ यूज करना है ये याद नहीं रखना है आपको, है ना, सारे रिएक्शंस में अलग अलग टेम्परेचर यूज करते हैं, इसको नहीं लिखना है आपको, जरूर नहीं है। तो सेंटेंस में लिख दिया, यहाँ आप साइन दे दो काफी है, ठीक है। ये हो गया। मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन से क्या बना देगा, तो मैग्नीज बना देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। और भी
टिन का, मैंगनीज का, जिंक ऑक्साइड, यहाँ भी हम लोग कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। ये जिंक बना देता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है ना। तो ये हो गया रिडक्शन। चलो नेक्स्ट है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है भाई, आज जल्दीबाजी क्यों सबका? आज क्यों छुट्टी लेना चाहते हो जल्दी? क्या बात है? हाँ रोहिन, क्या बात है? व्हाट हैपेंड? हो गया? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा थक गए हो? ओके ओके, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ना, बस खत्म हो जाएगा, है ना? 2 मिनट में तो खत्म हो जाएगा सर। तो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के द्वारा हम लोग किसको रिड्यूस करते हैं, कौन सा ऑक्साइड को? तो अब यहां में सेंटेंस लिखने की कोई जरूरी नहीं है ना? हाँ यस, ठीक है। तो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के द्वारा हम लोग कौन कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं? तो इसमें हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन ऑक्साइड का और एक निकेल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। ये दोनों में हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं रिडक्शन में, ठीक है। तो टंगस्टन में हाइड्रोजन का आप यूज करोगे यहाँ 4 हाइड्रोजन का, तो ये क्या बन जाएगा, ये टंगस्टन बन जाएगा। और प्लस ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है कंबाइन करके ये वाटर बना देता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देता है, तो वाटर बना देता है, ठीक है। ये होता है। एक निकेल ऑक्साइड में यहां भी हाइड्रोजन, है ना, कंबाइन करता है और निकेल, सॉरी निकेल और प्लस वाटर, ये दोनों में हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। हो गया। और थर्ड है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। थर्ड है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सी में लिखना रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। रिडक्शन बाय एल्युमिनियम में, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम में हम लोग कौन कौन सा ऑक्साइड लेते हैं, तो क्रोमियम का ऑक्साइड लेते हैं Cr2O3 एल्युमिनियम के साथ। क्या बनाएगा, तो यहाँ 2 यूज करना है, तो ये बना देता है क्रोमियम, 2 मोल्स क्रोमियम, है ना, ये क्रोमियम। और ऑक्सीजन तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, तो Al2O3 ये बन जाता है, ठीक है।
बस कार्बन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम, बस 3 का ही यूज होता है अभी। हाँ, बस इसी 3 एलिमेंट का यूज होता है रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, मीन्स मेरा कहना कि ये नहीं कि इसी 3 के थ्रू हो सकता है और भी किसी एलिमेंट के थ्रू हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया है वो 3 एलिमेंट का दिया है, कार्बन, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट Mn2O4, ये है ना, और प्लस एल्युमिनियम, यहाँ 6 7 12 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 ले लो, है ना, ये प्लस 4 एल्युमिनियम ले लो, क्या बन जाएगा 6 Mn बन जाएगा, और प्लस Al2O3 इधर हो जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा। लेकिन 4 × 3 12 हो गया, 12 हो गया तो बैलेंस तो नहीं हुआ भाई, बैलेंस नहीं हुआ तो हमें बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। इधर 6 आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं 6 नहीं सॉरी, इधर आपको यूज करना पड़ेगा 4 Al2O3, अब बैलेंस हुआ, लेकिन एल्युमिनियम बैलेंस नहीं हुआ। देखो थोड़ा सा देख लेना, 3 × 2 6 Mn हो गया। ऑक्सीजन इधर देखो कितना है, 4 × 3 12 ऑक्सीजन है, 4 × 3 12 ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कितना हो गया देखो, 4 × 2 दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है। चलो यहाँ देखो 4 × 2 8 एल्युमिनियम है, इधर एल्युमिनियम 4 है, तो इसको आप 8 कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना, यहाँ आप 8 एल्युमिनियम कर दो, अब बैलेंस हो गया, ये बनता है। ठीक है, एक और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड Al2O3। ठीक है, तो मेटल में क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, है ना, ये 3 ऑक्साइड को हम लोग एल्युमिनियम के थ्रू करते हैं, बस यही आपको याद रखना है। चलो, तो ये हो गया। अब हमारा जो है लास्ट स्टेप जो है, 4 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है और वो है यानी 5th स्टेप, और वो है बच्चे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन्स कि मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अभी जो मेटल आपको मिला, ऐसा नहीं कि 100% आपका प्योर है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो इम्प्योरिटी है, अब जो गैन है वो बहुत कम है ना, पहले के कंपेरिजन में। ठीक, लेकिन अभी भी 100% आपका प्योर मेटल नहीं है। और अगर मेटल 100% प्योर नहीं हो, उसको हम लोग क्रूड मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्रूड मेटल। तो यहाँ जो है इस 4 स्टेप से हमें जो मेटल मिला है अभी तक, वो मेटल को हम लोग मेटल नहीं कह सकते हैं प्योर मेटल, उसको हम लोग क्रूड मेटल कहेंगे। CRUD, आपने सुना होगा क्रूड मेटल, उसको क्रूड मेटल मीन्स मेटल हैविंग सम गैंग पार्टिकल्स, मीन्स ऐसा मेटल जिसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है गैंग पार्टिकल अभी भी हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रूड मेटल। अब इस क्रूड मेटल को हम लोग क्या करते हैं, तो जो है अब इसको हम लोग रिफाइन करते हैं। तो रिफाइनिंग में बहुत सारा प्रोसेस है, अलग अलग मेटल्स के लिए हम लोग अलग अलग जो है मेथड अडॉप्ट करते हैं। हाँ, जैसे क्रूड ऑयल होता है उसी तरह से क्रूड मेटल भी होता है बच्चे, है ना। ठीक, तो इसमें बहुत सारे जो हैं अलग अलग मेथड हैं जिससे हम लोग मेटल को जो है रिफाइन करते हैं। अलग अलग मेटल की अलग अलग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, आज यहीं तक। ठीक है, तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अपने स्मॉल ब्रेक, है ना। बाय बाय।